दान देकर कर्ण इतिहास में महान बन गए। उन्हें दानवीर कर्ण कहने जाने लगा। दान की महिमा भी अपरंपार है। दान हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। अगर आप कुछ नहीं कमा पा रहे तो बहुत कमा पा रहे हैं, दोनों ही सूरत में आपको दान करना चाहिए। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए, कैसे दान करना है, कितना दान करना है। आज हम आपको सही जानकारी देंगे। आज आपको वो दान बताया जाएगा जो आपको धनवान बना सकता है। वो दान कब करना है, कैसे करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ किसको दान देना है, ये सब आपको बताया जाएगा। साथ ही आपको दान में सावधान रहने वाली जानकारी भी दी जाएगी। अगर एक दान भी गलत हुआ तो सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। और आज मंगलवार है तो हनुमान जी के ग्रहों से अनोखा कनेक्शन आपको बताऊंगी। आज बजरंग बली के वो पाठ और मंत्र भी बताऊंगी जो आपको ज़िंदगी में कष्ट को दूर करेंगे, साथ ही साथ आपके ग्रहों को भी सुधारेंगे। आज के पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं? शनि के बैड इफेक्ट को समाप्त करने के लिए हर शनिवार गाय की सेवा करें। पहली रोटी खिलाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं और फिर साथ साथ आपको मौली बांधनी है। मोतीचूर का लड्डू भी खिलाना है। आप उनको स्पर्श करें, ऐसा करें, शनिदेव की कृपा आप पर ज़रूर बरसेगी। दान को हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि दान किसी भी पाप को मिटा सकता है, तरक्की दिलाता है। अगर सही नियत से किया जाए तो हमारा देश दान का देश है और कर्ण से बड़ा दानवीर इतिहास में नहीं हुआ। कर्ण को दानवीर होने की वजह से इतिहास में जगह मिली। लेकिन अगर आप राशि के मुताबिक भी सही दान कर लेते हैं तो आपके पाप कटते हैं, आपको पुण्य मिलता है, कुंडली के दोष दूर होते हैं। आपको अपनी राशि के मुताबिक कौन सा दान करना है ये जानिए। सबसे पहले मेष, वृश्चिक, सिंह राशि वालों को सही इनकी बात करते हैं। इनका स्वामी सूर्य है। सूर्य स्ट्रेंथ वाला है। हमेशा काले उड़द, काले चने, चाय की पत्ती, काली मिर्च का दान करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और आपको हर परेशानी से छुटकारा मिलता है। वृश्चिक राशि और तुला राशि वालों को, क्योंकि शुक्र आपके स्वामी हैं, आपको गुड़, चने की दाल और हल्दी आदि का दान करना चाहिए। इससे परेशानी नहीं आती और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। कर्क राशि वाले लोग पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं या आप लोग ब्लैक चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, जैसे काली उड़द हो गई। इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। इनके लिए कहा गया है कि पीली दाल, कपड़े, बर्तन जैसी चीज़ों का दान करें। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। चने की दाल, गुड़, हल्दी की सब चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। काली दाल, काले चने, चाय पत्ती, काली मिर्च का दान कर सकते हैं। आपको मैंने ये तो बता दिया कि आपको क्या दान करना चाहिए, लेकिन आपके लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि क्या दान नहीं करना चाहिए। आप अगर गलत दान करेंगे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। इसीलिए आपको राशि के हिसाब से बता रही हूँ कि क्या दान नहीं करना चाहिए। मेष राशि के लोग तेल, काले फूल का दान करने से बचें। इसके अलावा आप लाल कपड़े का दान, सफ़ेद वस्तु का दान, मूंगा, माणिक, मोती, इलेक्ट्रॉनिक सामान और श्रृंगार से जुड़ी चीज़ों का दान नहीं करें। वृश्चिक राशि के लोग क्रीम, नीला, हरे रंग के कपड़े, श्रृंगार से संबंधित चीज़ें, नीलम, पन्ना, हीरा, घी, दही, गाय, जूता, चप्पल दान ना करें। मिथुन राशि के लोग हरा, पीला, सफ़ेद कपड़ा, पन्ना, हीरा, पुखराज, माणिक, मोती, जल, दूध, पूजा की चीज़ें, पुस्तकें दान करने से बचना चाहिए। कर्क राशि के लोगों को रेड, वाइट, क्रीम, गेरुआ, लाल, मोती, मूंगा, माणिक, हीरा, दूध, जल का दान करने से बचना चाहिए। सिंह राशि के लोगों को लाल, ऑरेंज, येलो, ज़मीन, लाल फूल, माणिक, मूंगा, पन्ना, तांबा, इन सब को दान करने से बचना चाहिए। कन्या राशि के लोग हरी चीज़, पीली चीज़, क्रीम, सफ़ेद रंग के कपड़े, पन्ना, पुखराज, दूध, घी, केसर, मरगज आदि का दान नहीं करें। तुला राशि के लोग क्रीम, ब्लू, वाइट, रेड, ऑरेंज कलर के कपड़े ना दें। हीरा, नीलम, मोती, मूंगा, ज़मीन, दूध, चंदन, श्रृंगार की चीज़ें दान करने से बचें। वृश्चिक राशि के लोग लाल कपड़े, सोना, तांबा, केसर, कस्तूरी का दान, माणिक, मूंगा, पुखराज, नीलम के दान करने से बचना चाहिए। धनु राशि के लोगों को पीला, नीला, हरा, लाल रंग की चीज़ नहीं दान करें। पुखराज, नीलम, माणिक, पुस्तक, पढ़ाई का सामान, जूता, चप्पल, श्रृंगार की वस्तु का दान करने से बचें। मकर राशि के लोग नीला, सफ़ेद, क्रीम, ऑरेंज रंग के वस्त्र, नीलम, हीरा, सफ़ेद चंदन, ज़मीन, जूता, चप्पल, काला नीला कंबल, सरसों का तेल, लोहे का सामान दान ना करें। कुंभ राशि के लोग, आप लोग नीली, हरी, क्रीम, लाल, ऑरेंज रंग के कपड़े, नीलम, पन्ना, हीरा,
श्रृंगार का सामान, सेंट, गाय, जूता, लोहे का सामान दान करने से बचें। मीन राशि के लोग पीली चीज़, पन्ना, सफ़ेद रंग के कपड़े, पुखराज, पन्ना, मोती, पढ़ाई लिखाई का सामान, धार्मिक पुस्तकें, दूध, दही, चावल का सामान दान नहीं करना चाहिए। आइए अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताने का वक्त आ गया है। क्या बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता? शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को सूर्यास्त के ठीक आधा घंटा पहले बड़ के पत्ते को 5 अलग अलग तरीके से मिठाइयाँ और 2 छोटी इलायचियाँ पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा भाव से रखें और पढ़ाई के लिए कामना करें। पीछे मुड़ कर ना देखें, सीधे अपने घर आ जाएं। इस तरह 3 बृहस्पतिवार करें। ये उपाय माता पिता और अपने बच्चे के लिए भी कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है दान कितने तरीके के होते हैं? नहीं मालूम? दान सिर्फ किसी को कुछ सामान देना नहीं होता, दान कई तरह के होते हैं। आज आपको हर तरह के दान की जानकारी दे रही हूँ। हो सकता है आपको भी दूसरों को दान करने का मौका मिले, तो पहले नॉलेज तो ले लें। सबसे पहले रक्तदान। रक्तदान को महादान कहा गया। सारे दान एक बार, रक्तदान बार बार, ऐसा कहा जाता है। औषधि दान, बीमार आदमी को सेहतमंद करने के लिए औषधि दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आरोग्य दान, किसी ज़रूरतमंद को अपनी देखरेख में रखकर उसका इलाज कराएं, ऑपरेशन कराना, ये दान है। अंगदान, रोगी की जान बचाने के लिए शरीर के किसी भी अंग का दान, जो डेथ के बाद भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कानून को फॉलो करना चाहिए, ज़रूर करें। नेत्रदान, मरने के बाद आँखों का दान ज़रूर कर जाइएगा, नहीं तो बेकार ही होंगी ना। कायादान, अपने शरीर से परोपकार और दया के काम करते रहने चाहिए, इसको कायादान कहते हैं, इससे पुण्य मिलता है। श्रमदान, कई लोग मिलकर जो दान करते हैं, मेहनत करते हैं, उसे श्रमदान कहते हैं, जिसमें सेवा आती है। समयदान, अपने रोज़ के समय में से कुछ समय निकालना, छुट्टियों में से भी समय निकालना और कुछ अच्छा काम करना समयदान है। अभयदान, जब कोई डर जाए, जान का खतरा हो, तो उसे शरण दीजिए, माफ़ कीजिए। आशीर्वाद दान, दिल से दिया गया आशीर्वाद किसी की भी ज़िंदगी सुधार सकता है, घर में सास बहू के झगड़े खत्म कर सकता है, ये दान भी आपको ज़रूर करना चाहिए। दयादान, दया धर्म का मूल है, इसे इंसान और जानवर और पेड़ पौधों के साथ करें। क्षमादान, कोई भी गलती कितनी भी बड़ी हो, क्षमा ना किया जा सके ऐसी नहीं है, इसे ज़रूर कीजिए। त्यागदान, सारे सुख त्याग से मिलते हैं, इसीलिए त्याग ज़रूर करें। आपको दान करते या लेते समय कुछ खास बातों का ध्यान देना है। अगर आपने ध्यान दिया या नहीं रखा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है, वो सब आपको बताने जा रही हूँ। अन्न, जल, घोड़ा, गाय, कपड़ा, छत्र, आसन और चीज़ों का दान पूरे जीवन शुभ फल प्रदान करता है। मान्यता ये है कि जब भी आत्मा त्याग देती है, तब आत्मा को जीवन किए गए पाप और पुण्यों का फल भोगना पड़ता है। पाप कर्मों से भयानक फल आत्मा को मिलते हैं। इन 8 चीज़ों का दान मृत्यु के बाद कष्टों को दूर करती है। जो पत्नी बेटे और परिवार को दुखी करते हुए दान देता है, वो दान पुण्य प्रदान नहीं करता। दान सभी की प्रसन्नता के साथ किया जाना चाहिए। ज़रूरतमंद के घर जाकर किया गया दान उत्तम होता है। ज़रूरतमंद को घर बुलाकर किया हुआ दान बीज का फल देने वाला माना जाता है। अगर कोई गाय ज़रूरतमंद और रोगियों का दान करता है तो उस दान को देने से रोकना नहीं चाहिए, ऐसे रोकने वाला पाप का भागी होता है। तिल, कुश, जल और चावल, इन चीज़ों का दान हाथ में लेकर देना चाहिए, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता। दान देने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और दान लेते वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से दान करने वाले की उम्र बढ़ती है और दान लेने वाले की उम्र कम नहीं होती। पितृ देवता को तिल के साथ और देवताओं को चावल के साथ दान देना चाहिए। इंसान को अपने कमाए हुए धन का 10वां भाग किसी शुभ काम में लगाना चाहिए। शुभ काम जैसे गौशाला में दान करना, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाना, गरीब बच्चों की शिक्षा का इंतज़ाम करना, ये सब। गाय, घर, वस्त्र, शैया का दान ज़रूरतमंद को करना चाहिए। गौदान श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप गाय का दान नहीं कर सकते हैं तो किसी रोगी की सेवा करना, देवताओं का पूजन, ज़रूरतमंद और ज्ञानी लोगों के पैर धोना, ये तीनों काम भी गौदान जैसे ही पुण्य देने वाले हैं। गाय, सोना, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, शैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध जैसे 16 चीज़ों का दान महादान माना गया है। इसके दान से अक्षय पुण्य के साथ कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब आज के तीसरे महा उपाय को जान लेते हैं। क्या आपकी लड़की की शादी में देरी हो रही है? थर्सडे को केले के पेड़ का पूजन करें और कुछ भी पीली चीज़ खाएं और पीले कपड़े धारण करें। सबसे ज़रूरी, ईश्वर पर पूरा विश्वास करें, आपका कार्य ज़रूर सिद्ध होगा।
एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में सुनेंगे, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग सोच समझ कर यात्रा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। वृश्चिक राशि के लोग सरसों के तेल का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। मिथुन राशि के लोग मंदिर में केले का दान कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कर्क राशि के लोग लाल मिर्च का दान करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 68%। सिंह राशि के लोग बच्चों को काली मिठाई खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 76%। कन्या राशि के लोग पीपल के पेड़ में धागा लपेटें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 71%। तुला राशि के लोग माँ लक्ष्मी को गुलाब या कमल के फूल अर्पित करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। धनु राशि के लोग कपड़े का दान कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। मकर राशि के लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 69%। कुंभ राशि के लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। मीन राशि के लोग सुबह कपूर कल ज़रूर जलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका कल के दिन 67%। आज है मंगलवार का दिन और ज़रूर होगी बजरंग बली की बात। मैं आपको लगातार बजरंग बली के उपाय बताती रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको बजरंग बली के सारे पाठ, सारे मंत्रों की शक्ति के बारे में एक ही साथ बताने जा रही हूँ। आपको किसका पाठ करने से क्या लाभ होगा वो जानिए। हम हनुमते नमः का सोने से पहले 108 बार जाप कर सोएं। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आपके अंदर बहादुरी आने लगेगी, डरना छोड़ देंगे। हनुमान चालीसा जो रोज़ सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता। वो कभी भी कुछ गलत काम नहीं करेगा। अगर कोई गलत काम हो गया तो हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। हनुमान जी की कृपा हुई तो आपके आगे कभी कोई गलत काम नहीं होगा। बजरंग बाण अक्सर होता है कि व्यवहार से दुखी होकर कई लोग दुश्मन बन जाते हैं। इससे कभी ना कभी कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है। कई बार आप साफ बोलते हैं, इसके लिए नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि लोग आपसे जलने लगते हैं। इसके बचने के लिए आप बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें। इसका पाठ बाण की तरह काम करता है। 21 दिन तक 21 पाठ आपको करने ही होंगे, लेकिन आपका सच्चा मन होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत रिजल्ट मिलेगा। हनुमान मंदिर जाकर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में गुड़ और चना अर्पित करें और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले बाद में आधे घंटे बाद किसी से बात ना करें। 21 दिन पूरे हो जाएं तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी तुरंत ही घर में सुख शांति प्रदान करेंगे। अब हनुमान बाहुक, अगर किसी भी दर्द से आप परेशान हैं तो पानी के एक बर्तन के सामने रख कर हनुमान बाहुक का 26 दिनों तक या 21 दिनों तक मुहूर्त देखकर पाठ करें। रोज़ उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर के हर दर्द से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी का शावर मंत्र, हनुमान जी का शावर मंत्र बहुत ही सिद्ध मंत्र है। मान्यता है कि इसका ठीक से इस्तेमाल कर लिया तो हनुमान जी आपकी बात ज़रूर सुन लेंगे। इसका प्रयोग तभी करें जब सच्चे और पवित्र हों। ये मंत्र आपके जीवन के सभी संकट और कष्टों को तुरंत ही चमत्कारी रूप से समाप्त करने की ताकत रखता है। हनुमान जी के कई शावर मंत्र हैं, लेकिन मैं आपको 2 अहम शावर मंत्र बता रही हूँ। एक एक शब्द पढ़ूंगी ताकि आप नोट कर सकें। शावर अढ़ाइया मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को, सोने का कड़ा तांबे का कड़ा, हनुमान वनगारे सजे मोड़े आन खड़ा। ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा। ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे 8 आमों का जाति। हनुमान रखवाला। एक बात को ध्यान रखिएगा, बजरंग बली के मंत्रों का जाप किसी पुरोहित की सलाह पर ही करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत असरदार होते हैं। अगर शनि ग्रह से परेशान हैं तो कैसे क्या करें? आपको हनुमान जी की कृपा पानी है तो इसके लिए क्या करें? आप शनि ग्रह की पीड़ा से अगर परेशान हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं तो मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं। शराब और मांस के सेवन से दूर रहें। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी भगवान आपका नुकसान नहीं करेंगे, फ़ायदा ही होगा। आइए अब चौथे महाउपाय को जानते हैं। इसका वक्त आ गया है। क्या घर में कलह है? सुबह नहाकर काली या माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं। दीप या अगरबत्ती जलाकर किसी भी माला से 108 बार जाप करें। 21 दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप एक माला ओम दुम दुर्गाय नमः की करें।
हनुमान जी के मंत्रों की महिमा तो अपरंपार है, साथ ही बजरंग बली का ग्रहों से भी अनूठा कनेक्शन है। आपको दोनों की जानकारी दूंगी। ग्रहों को प्रसन्न करना किस मंत्र के उच्चारण से क्या होगा, आपको दोनों बताती हूँ। बीमारी से बचाकर खुद को सेहतमंद रखने के लिए सौमित्र प्राणदाय नमः मंत्र को पूरा करने के लिए ओम रामदूताय नमः, जन्मदिन पे करें ओम चिरंजीवने नमः, कंपटीशन में सफलता के लिए ओम गुणाधाय नमः, शत्रु पर विजय के लिए ओम शूराय नमः, खुद को ईश्वर के करीब लाने के लिए ओम महायोगिने नमः, भक्ति के लिए ओम राम भक्ताय नमः, हर बिगड़ता काम बनाने के लिए आपको जाप करना है ओम हनुमते नमः। अब ग्रहों की बात भी करते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने ग्रहों को भी मनाया जा सकता है। राहु केतु की छाया से ही आपकी ज़िंदगी में कष्ट आ जाता है। इनको दूर करने के लिए, ज़िंदगी में राहु केतु के बैड इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए, काल सर्प दोष के लिए हनुमान जी की पूजा करें। इन दोषों से मुक्ति मिल जाती है। सूर्य हनुमान जी के गुरु थे, तो सूर्य देव भी हैं। सूर्य देव को हनुमान जी बहुत प्रिय हैं, इसीलिए अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो सूर्य के साथ चंद्र, मंगल, बुध और गुरु को भी मजबूत कर लेते हैं। शुक्र जो है हनुमान जी के बल के साथ साथ और भी कई गुण हैं। अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो शुक्र आपसे प्रसन्न होते हैं, आपको क्रिएटिव इंसान बनाते हैं, म्यूज़िक और आर्ट से आपका जुड़ाव होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान है श्री राम का नाम का जाप करना, हनुमान मंदिर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना, ताज़े पके हुए फल और सूखा मेवा अर्पित करना। हनुमान जी को बेसन की डिशेस भी बहुत पसंद है, जैसे बेसन के लड्डू। सुगंधित धूप आसपास ज़रूर रखनी चाहिए। हनुमान मंदिर जाएं तो प्रभु के दर्शन कीजिए और बजरंग बली का श्रृंगार कीजिए, संकट आपसे कोसों दूर रहेगा। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक और रामबाण इलाज है कि आप रोज़ लाल पेन से 108 बार श्री राम लिखें। जब लिखें तो हनुमान जी की फ़ोटो सामने हो। इसको 108 दिन पूरा कर लिया तो कोई भी मनोकामना होगी पूरी होगी। फेसबुक पर रोहन रॉय ने हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। रोहन को उनके ऑफिस में सीनियर्स बहुत परेशान करते हैं, जिससे वो परेशान हैं, उपाय जानना चाहते हैं। रोहन, सूर्य को मजबूत करने की ज़रूरत है। सूर्य भगवान के आगे खड़े होकर एड़ियों के बल आपको उठना है और पंजों के बल खड़ा होना है और खड़े होकर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनना है। जितनी देर हो सके ज़रूर करिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। अब आज का 5वां और आखिरी महा उपाय क्या है, ये जानिए। क्या घर से बीमारी भागने का नाम ही नहीं ले रही, घर से बीमारी बाहर नहीं जा रही हो, तो किसी का भी रोग शांत नहीं हो रहा हो, एक गोमती चक्र लें, उसे हांडी में पिरोकर रोगी के पलंग के पाए में बांधने से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन सही डॉक्टर का ट्रीटमेंट जारी रखें, कभी भी इलाज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें।